अब फिर देखते हैं किसमें कितना दम है कि यादव पे गोली चला देगा, पासवानों पे गोली चला देगा, चमारों पे गोली चला देगा, मुसहरों पे गोली चला देगा। किक्कर माई इतना दूध पियाई है बिहार में। हमने तो सुना है कि नौबतपुर के भूमिहारों को दानापुर में आते टाइम अपना टाइटल छिपा के आना पड़ता था। तो आप नौबतपुर में ना ज्यादा हैं जी, दानापुर में तो यादवों की संख्या है, पिछड़ों की संख्या है। कहाँ जाइएगा, एने आइएगा तो एने हम लोग आराम में खड़े हैं, पगड़ी बांध के डंडा लेके, यादव पासवान दलित पिछड़ा के सब भाई। कहाँ जाइएगा, चलना मुश्किल कर देंगे, 1 इंच निकलना मुश्किल कर देंगे। और नौबतपुर की ये पहली नहीं है, नौबतपुर में पहले भी भुनिहारों का दबदबा रहा है। वहाँ के भुनिहार मनबढ़ू टाइप के हैं, और हम उनको मनबढ़ू नहीं कहते हैं, हम लतखोर बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी भाषा में लतखोर बोलते हैं। बिहार के पिछड़ों ने औकात, इनके बाप दादाओं की औकात को था लगा दिया कि कितना पानी में थे। अगर आज तुम वही चाहते हो तो हम 2-2 हाथ करने के लिए फिर से तैयार रहेंगे। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं होता था किसी भूमिहार में कि यादव पर गोली चला दे। बिहार में इतनी ताकत नहीं थी भूमिहारों के पास। अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो आज यादव को मारा गया नौबतपुर में, कल को आरा में नीतीश पासवान की हत्या होगा, कोई नहीं बोलेगा। कल को अमित यादव की हत्या होगा, कोई नहीं बोलेगा। आपकी हत्या पर हम जश्न मनाएंगे, हमारी हत्या पे आप जश्न मनाइएगा। और सामने वाले जिनकी संख्या तिनके के समान है, जिनकी संख्या ना के बराबर है, वो हम सबों को कुचलते जाएंगे, रौंदते जाएंगे। अगर वो लोग गुंडा अपराधी चोरी चकारी करते हैं तो उन लोग को बाहुबली कह दिया जाता है। चाहे अनंत सिंह को उठा कर देख लीजिए, रामा सिंह को उठाकर देख लीजिए, सूरजभान सिंह को उठाकर देख लीजिए, मुन्ना शुक्ला को उठाकर देख लीजिए। और पिछड़ों में कोई पिछड़ों की आवाज बनेगा, कोई पिछड़ों की आवाज उठाएगा तो उसको अपराधी कहा जाता है, उसको दुर्दांत कहा जाता है। जैसे में अशोक महतो मुश्किल कर देंगे चलना, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे बिहार के कोने कोने में मुश्किल कर देंगे, नाक में दम कर देंगे, जाम कर देंगे, दरवाजा से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ हगे कहाँ मुते सोचना पड़ जाएगा। जमीन आपका है, संख्या हमारी है, बंद कर देंगे, जाइएगा कहाँ। ये तो निश्चित तौर पे हमें कानून पर भरोसा है, हम लोग कानूनी संवैधानिक लोग हैं। अगर हम लोग बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, चूंकि हमारे कौम से बिलोंग करते हैं, बाबा साहब उनका लिखा हुआ संविधान, अगर हम ही उसको तोड़ेंगे तो सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग संविधान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें। लेकिन अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, अगर हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो हमारे अध्याय में एक और हमारे इतिहास में एक और अध्याय आता है उधम सिंह का। आपने उधम सिंह का जरूर नाम सुना होगा, सम्राट अशोक का अध्याय आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम शांति करना जानते हैं, हाथ जोड़ना जानते हैं, तो यहाँ से हाथ को कबाड़ना भी जानते हैं। ये तो मन बढ़ जाएगा ना जी। आज यादव पे चला है, कल पासवानों पे चल जाएगा, परसों चमार पे चल जाएगा, चौथा उसके बाद कुशवाहा पे चलेगा, उसके बाद कुर्मी पर भी चलेगा, नीतीश कुमार के सौजातीय पर भी चलेगा। होली से पहले बिहार के राजधानी जिले के पटना जिले के जो है नौबतपुर में जो है खूनी खेल खेला जाता है। उस खूनी खेल में जो है 3 लोगों को गोली मारकर बेरहमी से जो है गोली मार दिया जाता है। और आपको बता दें कि गोली मारने के तत्पश्चात जो है एक व्यक्ति की मौत भी जाती है, और 2 व्यक्ति जो है जिंदगी और मौत से जो है अभी भी जो है अस्पताल में जूझ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां वहां पर जो है उसी जिले में जो है बड़ी बड़ी घटनाएं जो है हो रही हैं। जो नौबतपुर की जो घटना है सबको झकझोर दे रही है, और तमाम जो एक जाति के जो लोग हैं दूसरी जाति पर किस तरह से हावी होते हैं, वहाँ की जनसंख्या जिस जाति के होती है, जो बुनियाद जाति से जो लोग बिलोंग करते हैं, लोग यादव जाति के लोगों को जो है बेरहमी से मार देते हैं। देखिए, इस तरह जो है पूरे बिहार में जो है उस घटने को लेकर जो है गर्म माहौल हो चुका है। इस पर बात करेंगे। नीतीश पासवान जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट एंड पत्रकार हैं। क्या किस तरह से देखते हैं इस घटने को, नौबतपुर वाले घटने को किस तरह से देखते हैं, जो कि बढ़ चढ़कर जाकर जो है 3 यादव लोगों को जो है गोली मार दिया जाता है, कि मौत भी हो गई है, 2 लोग अभी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। देखिए, ये बात सबसे पहले तो ये घटना बहुत दुखद घटना है कि हमारे 3 हमारे समाज के, बहुजन समाज के 3 लोगों की हत्या हो जाती है, यादव समाज के लोगों की। तो सबसे पहले हम इस समाज के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी जो A to Z की बात करते हैं, कि कब तक A to Z की बात करेंगे। आपके पिता ने पिछड़ों की बात किया, तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं होता था किसी भूमिहार में कि यादव पर गोली चला दे। बिहार में इतनी ताकत नहीं थी भूमिहारों के पास। नीतीश कुमार के राज्य में भूमिहारों का मनोबल इतना बढ़ गया है
नीतीश कुमार ने भूमिहारों का संरक्षण दिया है, जिस प्रकार से भूमिहारों के अपराधियों को सदन में भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया है, तो कहीं ना कहीं ये भूमिहारों के मनोबल को बढ़ाया गया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को सबसे पहली बात कहना चाहेंगे कि ये टू जेड की राजनीति छोड़िए, पिछड़ों की राजनीति पे आइए, बहुजनों की राजनीति पे आइए, अब फिर देखते हैं किसमें कितना दम है कि यादव पे गोली चला देगा, पासवानों पे गोली चला देगा, चमारों पे गोली चला देगा, मुसहरों पे गोली चला देगा। किक्कर माई इतना दूध पियाई है बिहार में, सब जाति पिछड़ों से आग्रह करेंगे, दलित पिछड़ों से, चाहे वो दुसाध हो, चमार हो, यादव हो, कोई हो, कुर्मी हो, एक मंच पे आइए, जवाब दीजिए इसका। कौन नहीं तो मन बढ़ जाएगा ना जी। आज यादव पे चला है, कल पासवानों पे चल जाएगा, परसों चमार पे चल जाएगा, चौथा उसके बाद कुशवाहा पे चलेगा, उसके बाद कुर्मी पर भी चलेगा, नीतीश कुमार के स्वजातीय पर भी चलेगा। तो अभी समय है एक होने का, एकजुट होने का समय है। जिस प्रकार से वहां हमारे भाई का हत्या हुआ है, उसके परिवार पर अभी भी डर का साया मंडरा रहा है, धमकाया जा रहा है वहां के गुंडों द्वारा, भूमिहार जाति से आने वाले गुंडों के द्वारा। और लोग बोलते हैं कि जाति नहीं है, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है। क्या कसूर था उन तीनों का? यादव होना कसूर था? सिर्फ नाम के टाइटल में यादव लगा था, यही कसूर था ना? अगर उनके नाम में पांडे लगा होता तो शायद उन पर गोलियां नहीं चलती। और नौबतपुर की ये पहली नहीं है, नौबतपुर में पहले भी भूनिहारों का दबदबा रहा है। वहाँ के भूनिहार मनबढ़ू टाइप के हैं, और हम उनको मनबढ़ू नहीं कहते हैं, हम लतखोर बोलते हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी भाषा में लतखोर बोलते हैं, ठीक है। और क्या है लतखोर, क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग दूसरी जाति के लोग, मतलब आप गोली चलाइएगा, हम लतखोर बोल दिए तो अपराधी हो गए। हाँ, जो अपराधी किए हैं वो अपराधी है ना जी, जो अपराध किए अपराधी हैं, उसके जाति के लोग सब लोग अपराधी थोड़े ना हो जाएंगे। हम उन्हीं लोग अपराधी बोले, भूमिहारे थे, उन्हीं लोग अपराधी बोले, उन्हीं लोग लतखोर बोल रहे हैं। वो लतखोर लोग जिनका मनोबल इतना बढ़ गया कि दरवाजे पर चढ़ के गोली चला देंगे। तो आ जाओ कभी भोजपुर में, औकात था लगा देंगे कि कितना औकात है तुम्हारी। यहाँ के यादव औकात था लगा देंगे, यहाँ के पासवान औकात था लगा। आप फ्यूचर में बिहार के पिछड़ों ने औकात, इनके बाप दादाओं की औकात को था लगा दिया कि कितना पानी में थे। अगर आज तुम वही चाहते हो तो हम दो हाथ करने के लिए फिर से तैयार रहेंगे। अहिर का लाठी तैयार रहेगा और पीछे से अहिर इंजन का काम करेगा। तेजस्वी यादव तो बोलवे करते हैं कि यादव इंजन का काम करें, इंजन है। पीछे से सब लोग तैयार है, पासवान भी तैयार है, कुशवाहा भी तैयार है, कुर्मी भी तैयार रहेगा। कहाँ अपराध त्रिवेणी संघ, आप सब लोग को लेकर चलने वाले, सब लोग तो अपने जाति लोगों को नेता मानते हैं। देखिए, जब समय ऐसा आता है, समय की यही मांग है, समय की यही पुकार है, समय चीख रहा है, कह रहा है कि सब एक मंच पे आ जाओ। अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो आज यादव को मारा गया नौबतपुर में, कल को आरा में नीतीश पासवान की हत्या होगा, कोई नहीं बोलेगा। कल को अमित यादव की हत्या होगा, कोई नहीं बोलेगा। आपकी हत्या पर हम जश्न मनाएंगे, हमारी हत्या पे आप जश्न मनाइएगा। और सामने वाले जिनकी संख्या तिनके के समान है, जिनकी संख्या ना के बराबर है, वो हम सबों को कुचलते जाएंगे, रौंदते जाएंगे। और इसका ताजा उदाहरण नौबतपुर में हुआ है। इसीलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तेजस्वी यादव को भी चाहिए कि मामले को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर, मिलने गए थे तेजस्वी यादव पीएनसीएच में, जो भी वहाँ भर्ती लोग थे, और तेजस्वी यादव इस मामले में जितना ज्यादा हो सके कार्रवाई करवाएं। आप लोग ये लिखा जा रहा है कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू का खून किया। एक हिंदू ने, हाँ, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू का खून किया नौबतपुर। देखिए, अगर हिंदू मानते यादव को, अगर ये बात हिंदू धर्म की होती तो शायद यादव पर गोली नहीं चलता। क्योंकि अभी मजबूती से कोई झंडा उठाया धर्म का, तो यादव जाति के लोग भी उठाए, मजबूती से धर्म का झंडा लेकर घूम रहे हैं। तो अगर बात धर्म पर तक आती तो नहीं मर्डर होता। और बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता जो सोनी समुदाय से आते, चाहे मनोज तिवारी हो, गिरिराज सिंह हो, अनंत सिंह हो, तमाम लोगों का सह मिलता है। अभी बिहार में बाहुबलियों की स्थिति अगर देखिएगा, अगर वो लोग गुंडा अपराधी चोरी चकारी करते हैं तो उन लोग का बाहुबली कह दिया जाता है। चाहे अनंत सिंह को उठाकर देख लीजिए, रामा सिंह को उठाकर देख लीजिए, सूरजभान सिंह को उठाकर देख लीजिए, मुन्ना शुक्ला को उठाकर देख लीजिए, जो भी बाहुबली का दर्जा मिला है, इनका अगर बैकग्राउंड इतिहास, पिछला इतिहास उठाकर देखिएगा तो इन्होंने क्या कुछ किया था। इन्होंने हत्याएं की थी, इन्होंने गरीबों को मारा था,
और आज ये लोग को बाहुबली कहा जाता है। अगर पिछड़ों में कोई पिछड़ों की आवाज बनेगा, कोई पिछड़ों की आवाज उठाएगा तो उसको अपराधी कहा जाता है, उसको दुर्दांत कहा जाता है। जैसे में अशोक महतो, जैसे में अशोक महतो को दुर्दांत कहा जाता है। अरुण यादव को कोई बाहुबली नहीं कहता, अपराधी ही बोलता है। ठीक है, अगड़ी जाति के मुंह से कभी बाहुबली आप नहीं सुनिएगा। मैंने स्ट्रीम मीडिया कभी भी बाहुबली नहीं बोलती है, दुर्दांत बोल देगी, अपराधी बोल देगी। ठीक है, तो ये जातीय मानसिकता जो है ये शुरू से चली आ रही, आज भी अगड़ी जाति के लोगों में मेंटली जातीय शोषण की बात चलती है। और अभी जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं इस समाज को, बहुजन समाज को उस जगह पर ले जाने की स्थिति चल रही है जहां पर जो बहुजन समाज के लोग थे उनको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता था, मूछ नहीं रखने दिया जाता था। तो ऐसे उस स्थिति में, उस दौर में ले जाने की कोशिश चल रही है बिहार में। नीतीश कुमार बात करते हैं, राजधानी जहां नीतीश कुमार बैठते हैं, जहां बिहार के तमाम मंत्री बैठते हैं, जहां डीजीपी बिहार के बैठते हैं, उसके चंद कुछ ही किलोमीटर के दूर पे नौबतपुर होगा ना, वहां पर पुलिस के कान के नीचे, पुलिस के आंख के नीचे 3-3 लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है दरवाजे पे चढ़ के। अच्छा, जो घटना आप कह रहे हैं, वहाँ पर तो बागेश्वर धाम गए थे कथा कहने के लिए, कई महीना वहाँ पर कथा चला, लेकिन वहाँ पर तो अब तो सब लोग को जो है सीधा साधा हो जाना चाहिए था। सब वहाँ पर घटना ही नहीं होना चाहिए था इस तरह के। और गोली भी मारता तो गोली नहीं छूटता, गोली लगता तो वो आदमी नहीं मरता। इस तरह से घटनाएं होता है वहाँ से, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये ढकोसला है, ये लोग पागल बनाते हैं, लोगों को चुतिया बना के रखे हुए हैं ये लोग। अगर ऐसा होता, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ही नौबतपुर में आया हुआ था, अगर वो हिंदुओं को एक करना चाहता था, अगर वो हिंदू को चाहता कि हिंदू हमारे आपस में न लड़े, तो मार देता वहीं से कोई मंत्र। ना भाई, यादव भी हिंदू है, भूमिहार भी हिंदू है, राजपूत भी हिंदू है, पासवान भी हिंदू है, चमार भी हिंदू है। अगर मानता तो नहीं भाई, आपस में भाई भाई मिलकर रहना चाहिए। तो ये लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे लोग, हमारे समाज के लोग इनके बातों में आकर, इनके बहकावे में आकर बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। इनके बातों में धर्म का झंडा उठा के चल रहे हैं, इनके बातों में तलवार लहरा देते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं इनके बातों में आकर। तो इनके अपने समाज के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ऐसे ढकोसला लोगों से, ऐसे पाखंडी लोगों से, चुट्टी लोगों से दूरी बना कर रखें, इनके बातों में न आए। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो भाई सबसे पहले, चाहे ये यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, पासवान समाज हो, चमार समाज हो, दलित पिछड़ा किसी भी जाति के लोग हों, उनको सबसे पहले कलम उठानी चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन आप शिक्षित नहीं बन रहे हैं। अच्छा, अंत में किस तरह से देखते हैं नौबतपुर घटना को? किस तरह से देखिए, नौबतपुर की घटना में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में भूमिहारों का मनोबल बढ़ जाएगा। जो मनभड़ू टाइप के प्रशासन तो लगी हुई है ना, प्रशासन के लगने से अगर सरकार सह नहीं देगी, अगर सरकार संरक्षण नहीं देती, तो इतना बड़ा कांड करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर बड़े बड़े सफेद पोशों का हाथ नहीं होता, अगर बड़े बड़े सफेद पोशों का उनके सिर पे हाथ नहीं होता, तो किसी में इतना दम होगा जी कि प्रशासन के रहते कोई दरवाजे पे चढ़ के गोली चला देगा। तो फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि सब लोग तैयार हो जाओ, कमर में बेल्ट कस के तैयार हो जाओ कि अब कोई भाई ऐसा बन ना पाए। हमने तो सुना है कि नौबतपुर के भूमिहारों को दानापुर में आते टाइम अपना टाइटल छिपा के आना पड़ता था। तब आप नौबतपुर में ना ज्यादा हैं जी, दानापुर में तो यादवों की संख्या, पिछड़ों की संख्या है। कहाँ जाइएगा? एने आइएगा तो एने हम लोग आराम में खड़े हैं, पगड़ी बांध के, डंडा लेके, यादव, पासवान, दलित पिछड़ा के सब भाई। कहाँ जाइएगा? चलना मुश्किल कर देंगे, 1 इंच निकलना मुश्किल कर देंगे। सब नारा देता है ना कि नली गली भूमिहार सरकार के, बाकी सब भूमिहार के, तो पते चला देंगे हम लोग। तो इसीलिए धमका रहे हैं क्या? जो आप समझ लिए धमकी दे रहे हैं। आप हमारे भाइयों को मारिएगा, हम धमकी नहीं देंगे। मुश्किल कर देंगे चलना, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे बिहार के कोने कोने में मुश्किल कर देंगे, नाक में दम कर देंगे, जाम कर देंगे, दरवाजा से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ हगे कहाँ मुते सोचना पड़ जाएगा। जमीन आपका है, संख्या हमारी है, बंद कर देंगे, जाइएगा कहाँ? जब ऐसा बात हमारी इज्जत पे आ जाएगा, बात हमारे जान पे आ जाएगा हमारे भाइयों के, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगे और दोबारा ऐसी घटना न हो, हमारे भाइयों की जान न जाए। तो
सरकार अगर कानूनी पुलिस अगर कार्रवाई करती है, सरकार अगर कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे हमें कानून पर भरोसा है। हम लोग कानूनी संवैधानिक लोग हैं। अगर हम लोग बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, चूंकि हमारे कौम से बिलोंग करते हैं बाबा साहब, उनका लिखा हुआ संविधान अगर हम ही उसको तोड़ेंगे तो सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग संविधान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें। लेकिन अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, अगर हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो हमारे अध्याय में एक और हमारे इतिहास में एक और अध्याय आता है उधम सिंह का। आपने उधम सिंह का जरूर नाम सुना होगा, सम्राट अशोक का अध्याय आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम शांति करना जानते हैं, हाथ जोड़ना जानते हैं, तो यहाँ से हाथ को कबाड़ना भी जानते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य से रहें। चलिए देखिए नीतीश पासवान जी का साफ गुस्सा जो है आप देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं कि किस तरह से गुस्सा हो रहे हैं। देखिए जिस तरह से घटना नौबतपुर में हुआ, उस घटने को जो है पूरे बिहार को जो है शर्मसार कर दिया है। एक तरफ जो है लोग होली की तैयारी कर रहे थे, होली मनाने के सोच रहे थे, होली मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है तीन यादवों को जो है गोली मार दी जाती है। इस तरह से जो है साफ तौर जो है ये जातिवादी मानसिकता जो है अभी भी जो है समाज में जो है पनप रहा है और लोगों को बीच में जो है दूरियां बढ़ाती जा रही हैं। और साफ तौर पर देख रहे हैं। हालांकि आपका क्या सोच है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे प्रसमित लाइव न्यूज़ जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।